हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप लोग सब लोगों का जो अपना मूल्यवान समय दे रहे हैं। आप लोग कथा सुन रहे हैं इसलिए हम कथा कर पा रहे हैं, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ऑल। तो हम श्रीमद् भागवतम का जो है दूसरे स्कंद पे थे, भागवत पाठ कर रहे थे। तो श्रीमद् भागवतम के जो है अलग अलग श्लोकों में जो है अलग अलग श्लोकों में जो है अलग पूरी तरह से भक्ति के बारे में संपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। और मेरे पास वो सिलेक्टेड वर्सेस किताब भी है, जिससे मैं आप लोगों को काफी जो मुख्य मुख्य श्लोक है उससे भी मैं अवगत करा रहा हूँ, आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। तो हो सकता है प्रवचन के दौरान थोड़ा मैं आपको कृष्ण बुक में से उनके जो टीचिंग्स हैं वो बता दूं, और थोड़ा सिलेक्टेड वर्सेस में से थोड़े श्लोक बता दूं, या थोड़े अदर टीचिंग्स में आपको बताऊं, जिससे अगर सब्जेक्ट मैटर आप लोग को थोड़ा ये जा रहा हो, मुश्किल जा रहा हो, तो आप लोग समझने में आसानी हो। तो अभी हमने जो है ये 9वां अध्याय चल रहा है, और 9वें अध्याय में हमने कल 16 श्लोकों तक कवर किया था। तो अब ये देखिए, ये जो विशेष रूप से हमने देखा कि 9 से 18 जो श्लोक थे उसमें वैकुंठ का दर्शन है, और वैकुंठ का बारे में पूरी तरह से वर्णन किया गया है। तो जो वैकुंठ है, आध्यात्मिक जगत है, उसके बारे में हमें उतनी ही जानकारी मिल सकती है जितनी भागवत में है, शास्त्रों में है। हाँ, और उसमें से हमने जितना सुना, तो उससे जैसे हम लोग ने एक चीज मैं आपको बता रहा था कि एक तो पुराण है। हाँ, उस पुराण के अंदर वर्णन आता है कि जो जीव है वो कहीं भी घूम सकता है, और उस मतलब 3/4 जो आध्यात्मिक जगत है वो कितना विस्तार पूर्वक है, और विस्तार पूर्वक होने के कारण वहां पे कोई सीमित नहीं है, कोई कहीं पे भी जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्णन हैं कि कैसे उधर एयरप्लेन्स हैं, और हमारी इच्छा के अनुसार वो जा सकते हैं। और उनका वर्णन करते हैं कि कैसे उधर की जो स्त्रियां हैं वो इतनी खूबसूरत हैं, मानो बिजली का जो रंग है उस रंग की स्त्रियां हैं, वहाँ इतनी खूबसूरत हैं वो। और उधर के अलग अलग जो निवासी हैं उनका भी चर्चा किया था, तो वो चाहिए तो हम वापस से आज रिपीट कर सकते हैं कि योग पीठ का वर्णन करते हैं 16वें श्लोक में कि योग पीठ मतलब क्या है। योग पीठ मतलब द पर्टिकुलर प्लेस वेयर द ऑडियंस ऑफ टू हिज एटर्नल डिवोटीज, पर्टिकुलर प्लेस वेयर द लॉर्ड इज इन ऑडियंस टू हिज एटर्नल डिवोटीज। तो हमने एक योग पीठ के बारे में सुना है जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थली है, अर्थात वो मायापुर में है। पर ये योग पीठ का प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, इसका मतलब ये है जहाँ पे भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और वहां पे बताया जाता है धर्म, ऐश्वर्य, वैराग्य, ये सब जो है व्यक्तिगत रूप में धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य, 4 चीजों हैं। ये हम लोग यहाँ भौतिक जगत में जब धर्म की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो ये सब हमें लगता है सब गुण है, पर आध्यात्मिक जगत में ये गुण नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप है। तो बताया जाता है ये चारों के चारों जो है धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य भगवान के चरणों में योग पीठ में विराजमान रहते हैं। और बताया जाता है इतना ही नहीं, ये जो 4 वेद हैं, तो ये 4 वेद भी व्यक्तिगत रूप हैं। ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद, वो 4 भी भगवान के चरणों में रहते हैं। और फिर विस्तार पूर्वक बताया जाता है कि कौन कौन से भगवान के जो शिष्य हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो कौन से द्वारपाल में रहते हैं, द्वार पे रहते हैं और सेवा करते हैं। तो यहाँ बताते हैं चंदा और कुमुदा पहले गेट पे रहते हैं, फिर बीच वाले पे भद्र सुभद्रा रहते हैं, और आखिरी पे जय विजय रहते हैं। तो जय विजय का हमने दूसरा भी सुना हुआ है कथा, हमें मालूम है।
कैसे उन्होंने चतुर्ष कुमार को रोका था। और बाकी दूसरे द्वारपालों का नाम दिया है कुमुड़ा, कुमादक्ष, पुंडरीका, वामना, शंकुकरणा, सर्वनेत्र और सुमुखा। तो देखिए, तो ये सर्वनेत्र जो है, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। ये सर्वनेत्र कौन है? भगवान के द्वारपाल हैं। मेरा एक काउंसली है जिसको सचिन पाटिल भक्तिविनोद हॉस्पिटल में काम करते हैं वो, तो उसको दीक्षित नाम मिला है सर्वनेत्र। तो अभी पहली बार मुझे मालूम चला सर्वनेत्र बोले तो भगवान के पार्षद हैं जो द्वारपाल बन के सेवा करते हैं वैकुंठ में। तो पढ़ेंगे तो इतना मालूम चलता है। मेरे को भक्ति रसामत महाराज ने बोला कि हरि बोल आनंद जो है वो ऐसे ही नाम नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद है हरि बोल आनंद। तो उन्होंने कहीं किताब में पढ़ा होगा, इसलिए वो मुझे बता रहे थे। तो उसी प्रकार से ये अलग अलग भगवान के सेवक हैं, उन सब सेवकों का वर्णन है। तो प्रभुपाद जी एक जगह बता रहे थे कि हमें ये सब जो है लीलाएं सुननी है और इससे हमें आकर्षित होना है। लीलाएं अर्थात विशेष रूप से वैकुंठ का, आध्यात्मिक जगत का, क्योंकि जब हम उससे आकर्षित होंगे तब हमारे मन में तीव्र इच्छा होगी कि हम वहां जाएं। देखिए, एक चीज हमें मालूम है, वहां जन्म नहीं, वहां पे एक बार हम पहुंच गए तो वहां जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु जो इस भौतिक जगत में है वो नहीं रहेगा। और वहां पे भूख प्यास नहीं है, वहां पे गर्मी ठंडी जैसे जो है जिससे हम यहाँ जैसे तकलीफ में झेलते हैं वो सब नहीं है। वहां पे हमें भगवान का व्यक्तिगत रूप से सानिध्य मिलेगा। हम हमेशा वहां जवान रहेंगे। हाँ, हम हमेशा भगवान की सेवा कर सकते हैं। और वहां का सौंदर्य जो है यहाँ के भौतिक जगत से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है और उसका कभी नाश नहीं होता। और वहां पे लाइफ हमेशा एटर्नल है। हम वहां जाके जो है कभी हमारा जीवन फिर वापस से, जैसे यहाँ मृत्यु के समय सब अंत हो जाता है 60-70 साल में, वहां पे वैसा नहीं है। वहां पे लाइफ एटर्नल है। और ऐसा भी नहीं कि वहां पे लाइफ बोरिंग हो रहा होगा। जब इस भौतिक जगत में कोई बोर नहीं होता है, जो एक जेल के समान है, तो सोचिए भगवान ने आध्यात्मिक जगत बनाया है तो वो कितना जो है रोमांचकारी होगा, कितना आनंद आएगा वहां पे। तो वही बोलते हैं जो है प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में कि वहां पे जो आनंद भी है वो हमेशा आनंद बढ़ता ही जाता है, क्वांटिटी में भी, क्वालिटी में भी। तो ऐसा है आध्यात्मिक जगत जिसकी हम चेष्टा कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। भागवतम सुनना, हरि कथा सुनना और जप करना और सेवा करना। तो ये सब करके जो हमारा उद्देश्य है जहाँ पहुंचने का आध्यात्मिक जगत में, वो इतना भव्य है, इतना खूबसूरत है। अब देखिए, हम लोग भौतिक जगत में सुनते हैं कि सागर का मंथन हुआ था और सागर का मंथन में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र जो था वो दूध का समुद्र था। जहाँ मंथन हुआ है, ये 8वें स्कंद भागवतम में आता है, दूध का समुद्र। ये भौतिक जगत में है क्योंकि यहाँ पे दानव भी थे और हलाहल भी निकला था वगैरह वगैरह। तो ये समझ लीजिए आप लोग कि अगर भौतिक जगत में प्रभुपाद लिखते हैं अलग अलग तरह के समुद्र हैं, हाँ, तो आध्यात्मिक जगत जो 3/4 है उसमें भगवान ने कितना जो है खूबसूरत बनाया होगा। अभी हम भौतिक जगत में देखते हैं जब कोई धनवान व्यक्ति होता है, वो अपना घर या अपना जो जहाँ पे वो रहता है वो बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन भगवान जब अपना आध्यात्मिक जगत, उन्होंने जो समय वहां पे है नहीं, मतलब वो अनादि काल से वहां पे है, वो इतना भव्य रूप से बनाया होगा। हाँ, हम भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं और हमें प्रभुपाद लिखते हैं इन सब चीजों से आकर्षित होना चाहिए, जिससे फिर हमारी इच्छा बढ़े कि हमें वहां जाना है। और उसी समय हमें जानना चाहिए कि भौतिक जगत भले ही कितना ही खूबसूरत हो, ये टेम्पररी है, मिजरेबल है। हाँ, अब मैं जिसको बोलता हूँ ATM, हाँ, M मतलब फुल ऑफ मिजरीज, हमेशा दुख है। T मतलब टेम्पररी, कि कुछ ही समय के है, बाद में नष्ट हो जाएगा, या तो हम नष्ट हो जाएंगे या तो हमारे संबंध या चीजें नष्ट हो जाएंगी। और नॉट एक्चुअल मतलब इल्यूजरी, ये सिर्फ भ्रमित करता है हमें, वास्तविक रूप में हमें आनंद नहीं दे सकता है। आप कोई भी चीज इस भौतिक जगत में देख लीजिए, आपको आकर्षित जरूर करेगा पर आपको संपूर्ण रूप से तृप्त नहीं कर पाएगा सिवाय भक्ति के। हम, जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया हुआ है, हम बहुत सारे भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। आप अपने जीवन में एक भी चीज देख लीजिए जो आपको अभी तक मिला है,
जिससे आप पूरी तरह से तृप्त हो गए। न घर, न गाड़ी, न पैसा, न शादी, हाँ, न बंगला, आपको कोई भी चीज आपको पूरी तरह से तृप्त नहीं कर सकता। वो आकर्षित करेगा और आकर्षित करके आपको छोड़ देगा, और आप भोग करने जाओगे तो थोड़े समय आपको जो है, प्रभुपाद बोलते हैं द सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अर्थात वो असली में आनंद नहीं है, सिर्फ आनंद की अनुभूति हो रही है आपको कि हाँ ये शायद आनंद है। तो उसमें आप लगे रहोगे और फिर बाद में वापस से आपका मन दूसरी ओर आकर्षित होता रहेगा। पर वैकुंठ ऐसा नहीं है, भक्ति ऐसा नहीं है। हमने जब से हरिनाम जप करना चालू किया है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं गूगल पे, अरे कोई नया महामंत्र मिले, ये महामंत्र लेके हम बोर हो गए। नहीं, ये महामंत्र में इतनी शक्ति है क्योंकि हमें साक्षात भगवान का संपर्क मिल रहा है, इसलिए हमें जो है बहुत उत्साहित रहना चाहिए भक्ति करने के लिए। तो ये 17वें श्लोक में बताया जाता है कि भगवान जो है अपनी शक्तियों द्वारा जो है आध्यात्मिक जगत में विराजमान है और सबको दर्शन दे रहे थे, जैसे हमने सुना योगपीठ के बारे में। तो प्रभुपाद लिखते हैं 17वें श्लोक के लास्ट लाइन में, जो परपट है उसके लास्ट लाइन में प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं, The Lord is so pleased that he gives himself in exchange for unalloyed service। तो देखिए ये भगवान कितने कृपालु हैं। जब हम उनकी सेवा करते हैं तो सेवा के बदले में वो अपने आप को, अब स्वयं भगवान अपने आप को ऐसे अपने भक्त के पराधीन कर देते हैं और अपने भक्त को सौंप देते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं सब कुछ मैं दूंगा, किसी को भी भक्ति नहीं दूंगा, क्योंकि भक्ति देने से मैं खुद जो है उनके अधीन हो जाता हूँ। फिर बताया जाता है 18वें श्लोक में कि ब्रह्मा जी जो है उनको प्रणाम करके उनका दर्शन लिया, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, जो है कृष्ण भगवान को, जो जिन्होंने उनको दर्शन दिए थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो भागवतम है वो सिर्फ परमहंस संहिता है। परम संहिता अर्थात वो सिर्फ शुद्ध भक्तों के लिए है, और हम लोग के सब में हृदय में जो अभद्र है उसका धीरे 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 शुद्धिकरण होगा, और फिर हम भी उस परमहंस की स्थिति पे पहुंच जाएंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में लिखा है, दूसरे श्लोक में परमहंस संहिता है करके। तो बोलते हैं अगर जिसके मन में भी अभद्र है तो ये अभद्र आपको भगवत धाम जाने के लिए योग्य नहीं बनाते हैं, ये अभद्र आपको यहाँ रोक के रखते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम इन सब चीजों से शुद्धिकरण करके भगवत धाम की तैयारी करें। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आज भी कोई भी व्यक्ति जो है जो परमहंस स्तर पे पहुंच चुके हैं, हम भी उस स्तर पे पहुंच सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, जैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है भक्ति में, हमें भी उसी तरह से शुद्ध भक्ति की प्रेरणा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं हमें एक गलत धारणा नहीं रहनी चाहिए कि हमें वैरागी बनना है। तो प्रभुपाद ये जो 18वां श्लोक है उसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वैरागी होना मतलब रिनाउंस ऑर्डर का लाइफ में रहना की जरूरी नहीं है। वो जिस भी परिस्थिति में है उसको क्या करना चाहिए, पहला बोलते हैं उसको भक्तों का संग ढूंढना चाहिए। पहला बोलते हैं उनको भक्तों का संग ढूंढना चाहिए, और दूसरा बोलते हैं ऐसे भक्तों के संग में उसे हरि कथा सुनना चाहिए श्रद्धा से और पूरी दृढ़ता से। ये जो है परमहंस का मार्ग है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो मैं फिर दोहराऊंगा, वैरागी होना जरूरी नहीं है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं आप जिस भी परिस्थिति में हो पहले साधुओं का, भक्तों का संग ढूंढिए। यहाँ बोल रहे हैं एसोसिएशन ऑफ बोनाफाइड डिवोटीज, प्रामाणिक भक्तों का संग ढूंढिए, और ऐसे संग में आप जाके श्रवण करिए भगवान की हरि कथा का, तो आप परमहंस जो भक्त हैं उनके पद चिन्ह पे चल पाएंगे और आप अपना जीवन सार्थक कर पाएंगे। तो अभी बताया जाता है भगवान को एक नाम है अजीत, ये 10वें स्कंद भागवतम में से है। मैं इसी समय ये वाला श्लोक बोलने वाला था, जो सिलेक्टेड वर्सेस किताब है उसमें से, लेकिन ये श्लोक इसी भागवतम के 18वें अध्याय में 18वें श्लोक में आ गया है। तुलसी विलास प्रभु आपको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी, आपका आवाज भी थोड़ा कम आ रहा है। ओके, सो
तो भगवान का एक नाम है अजीत। अजीत मतलब जिनको कोई जीत नहीं सकते, लेकिन जिनको जीत नहीं सकते वो जो है भगवान अपने भक्तों के द्वारा जो है उनके वशीभूत हो जाते हैं। उनका नाम अजीत है, लेकिन कौन उनको जीत सकता है? उनके भक्त। तो ये जो है ब्रह्मा जी का जो है प्रार्थना है, ये 10th कैंटो 14th चैप्टर वर्स नंबर 3 ये श्लोक है। ये बहुत मुख्य श्लोक है, हम लोग सब साथ में चाहिए तो चर्चा भी कर सकते हैं। 18th जो वर्स है उसके परपट में आ रहा है ये श्लोक। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखार्थ भवदाय वार्ताम् स्थाने स्थिता सुतिकतां तनुमान मनोभिर् ये प्रयासो अजित जीत अपि असि त्रिश्लोक्याम्। देखिए इसमें लास्ट लाइन में आ रहा है अजीतो जीतो अपि असि तै तै स्त्रीलोक्यान, कि भगवान जो अजीत हैं वो जीते जा सकते हैं। कब? अगर जो है हम भक्ति करें तो। और भक्ति की परिभाषा प्रभुपाद बता रहे हैं, इफ एनीवन engages himself in hearing the glories of the Lord from a bona fide sadhu or a saint, and who lives in an honest life in occupational engagement of his social life, can conquer your sympathy and mercy even though you are अजीत और अनकॉन्करेबल। तो ब्रह्मा जी ये प्रार्थना करके बोल रहे हैं कि आपको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन कोई जीव अगर प्रामाणिक जगह से हरि कथा सुनता है और भक्ति करता है जीवन पर्यंत, तो आप जो है ऐसे भक्त के अधीन आ जाते हो, ऐसे भक्त के वश में आ जाते हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये हमारे आचार्य द्वारा बहुत बार कोट भी किया गया है। तो हमें इनको ध्यान से लेना चाहिए कि जो भगवान किसी तरह से पराजित नहीं होते, लेकिन वो भगवान जो है अपने भक्तों के अधीन आ जाते हैं। जो भक्त भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, प्रामाणिक हरिकथा जो है, हरिकथा जहाँ पे चल रहा हो प्रामाणिक भक्तों के द्वारा। फिर जो है भगवान 19वें श्लोक में, अभी 19 से 24 श्लोक जो आ रहा है, वहां बताया जाता है लॉर्ड एक्सप्रेसेस हिज प्लेजर एंड इनवाइट्स ब्रह्मा टू आस्क फॉर बेनेडिक्शंस। अभी वैकुंठ का दर्शन देने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रणाम कर लिया। अभी बताया जाता है कि भगवान जो है ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं आप कोई वर मांगिए। तो वो भी वो वर मांग रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये 19 से 24 श्लोकों में आता है। और 19 श्लोक में आता है करे स्पर्शन। करे मतलब हाथ, और स्पर्शन मतलब हाथ मिलाना। तो ये जो 19 श्लोक का लास्ट वर्ड है संस्कृत का, करे स्पर्शन का मतलब है कि भगवान ने जो है ब्रह्मा जी के साथ हाथ मिलाया। देखिए पहले तो उनको दर्शन भी नहीं हुए थे, सिर्फ उनकी उत्पत्ति हुई थी। फिर हमने सुना कैसे उन्होंने 1000 दिव्य सालों तक तपस्या की बिना भगवान को देखे। और जब उन्होंने तपस्या की उसके बाद उनको वैकुंठ का दर्शन मिला। तो हमें भी समझना है कि जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे हमारे जीवन में, हम भी जो है भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, हम भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो हमें तपस्या करना है, और ये तपस्या है 4 नियम पालन करना, भगवान का ज्यादा से ज्यादा जप करना। प्रभुपाद का जितना कन्वर्सेशन है, हर बार प्रभुपाद बोलते थे 16 माला मिनिमम है, 16 माला मिनिमम है। मतलब हमें हमेशा 16 माला से ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए, कि जितना हम ज्यादा माला करेंगे उतना जो है हमारा शुद्धिकरण होगा, उतना हम और भगवान का जो संबंध है हमारा वो ज्यादा बढ़ेगा। तो अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भले ही हम लोग कथा सुन रहे हैं, हम लोग सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, पर हमारा एक एक भक्त का भगवान के साथ जो है अपना हर एक भक्त का एक संबंध है, और वो संबंध हर एक जीव को खुद बनाना है। हम लोग जो भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कर रहे हैं वो अलग है। भले ही आप फैमिली के पर्सन हैं, भले ही आप बिजनेस कर रहे हैं, भले ही आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या कोई प्रचार कर रहा है, वो सब एक चीज है, अच्छी बात है वो। लेकिन आपको अपने आपका संबंध भगवान से बनाना है। और आपको जैसे हमने सुना भागवतम में कि जैसे हम खाना खाते हैं तो कैसे हमको संतुष्टि मिलती है, कैसे आनंद आता है, और कैसे हमारा जो भूख है वो कम होता है एक एक निवाला खाने से। उसी प्रकार से हम जब
भक्ति करते हैं तो भक्ति करते ही हमें साक्षात्कार होता है, हम आनंदित होते हैं और भौतिक जो इच्छाएं हैं, भौतिक चीजें जो हमें बहुत विचलित कर रही थी, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उसी प्रकार से आपका संबंध जो कृष्ण भगवान के साथ है, वो आप जितना ध्यान पूर्वक जप करेंगे और जो आप साधना कर रहे हैं उससे आपका संबंध बढ़ता जाए। जितने दिन भर में सेवा कर रहे हैं वो वापस से आपको साधना में मदद करेगा और जितना आप वो संबंध बढ़ाएंगे और आपको वो खुद संबंध बढ़ते हुए मालूम चलेगा, आपको खुद को अनुभव होगा कि मेरा संबंध बढ़ रहा है भगवान से, मैं भगवान के निकट आ रहा हूँ क्योंकि मैं भक्ति करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपैति। 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में जो है श्लोक आता है 10.10 गीता कि मैं ज्ञान देता हूँ जिससे भक्त मेरे पास आ सकता है। तो ये हमें खुद को मेहनत करना है और जिससे वो कोई और आपको मदद नहीं करेगा। मतलब हो सकते हैं आपके बहुत सारे गुरु भाई हों या शिक्षा गुरु हैं, नहीं, वो मार्गदर्शन करेंगे हर एक को। जैसे मैंने प्रभुपाद का कोटेशन बताया है, एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन। प्रभुपाद बताते हैं ये, उन्होंने खुद ने भागवतम के तात्पर्य में लिखा है ये चीज कि हर एक व्यक्ति को अपना प्लेन खुद उड़ाना है। तो हम सबको भगवान से हमारा खुद का संबंध बनाना है। हो सकता है आप एक परिवार में हो, कोई फैमिली वाले हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फैमिली वाले हैं तो एक दूसरे को आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस परिवार में रह के भी माता को अलग, पिता को अलग, बेटों को अलग, बच्चों को अलग, सबको अपनी संबंध बनानी है कृष्ण भगवान से। साथ मिलकर कीर्तन कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत संबंध है वो बढ़ाने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है हाथ मिला रहे हैं, करस्पर्शन करके वर्णन आता है, शेकिंग हैंड्स। तो बोलते हैं जब भगवान जो है ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने तपस्या की और वो उनके लिए पूरा सृष्टि के निर्माण का कार्य करने वाले हैं। तो बताया जाता है कि ब्रह्मा जी का एक कार्य ये नहीं था कि सिर्फ वो सृष्टि का निर्माण करें, पर उनका एक और कार्य था कि जो जीव इस दुनिया में हैं, उन जीव को वापस भगवत धाम भी लेकर आए। इसलिए उन्होंने, प्रभुपाद लिखते हैं, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। हाँ, द पार्टी इज कॉल्ड ब्रह्म संप्रदाय। तो देखिए ब्रह्मा जी का एक कार्य था, जो कृष्ण भगवान से हाथ मिला रहे हैं, उनका एक कार्य था क्या, ये सृष्टि बनाना। और उसके साथ साथ एक और कार्य ये था कि जितने भी जीव हैं इस सृष्टि में, उनको मार्गदर्शन करना कि भाई आप इस सृष्टि में रह रहे हो पर आपको यहाँ नहीं रहना है, ये तो जेल है। आप लोग को अलग भोग करना था इसलिए आप लोग को यहाँ प्रवेश दिया है, पर यहाँ पे रह के अगर आप भक्ति करेंगे तो इस भक्ति के मार्ग से आप जो है वापस वैकुंठ जा सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, द लॉर्ड इज वेरी मच एंशियस टू गेट बैक हिज पार्ट एंड पार्सल्स एज स्टेटेड इन भगवद गीता। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कैसे हम जितने आतुर नहीं है, हमसे ज्यादा भगवान आतुर है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए। तो इसलिए गीता में भी लिखा है, कृष्ण भगवान ने बताया है कि और कोई जीव मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना कि वो भक्त जो प्रचार कार्य में लगा है, वो दूसरे जीवों को भगवत धाम ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो देखिए आप जो है सबसे प्रिय हो जाओगे भगवान को, कैसे, प्रचार करके। तो प्रचार करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सोचना है कि ऐसे कौन भक्त, कैसे कौन जो हैं मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, जिनको मैं कृष्ण भक्ति के बारे में बता सकता हूँ, कृष्ण के साथ जोड़ सकता हूँ। तो जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं हरि कथा, तो हरि कथा सुनते सुनते ये चीज महत्वपूर्णता से लीजिए कि हम सबको प्रचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रचारक बन जाएंगे, हमारा नाम होगा, लोग हमें सम्मान देंगे, लोग हमें दंडवत करेंगे, हम गुरु बन जाएंगे, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है प्रचार करने का कि भगवान बताते हैं गीता में और भागवत में सब जगह वर्णन किया है कि हम बहुत प्रिय हो जाते हैं भगवान के लिए। और जब हम भगवान के लिए प्रिय हो जाएंगे तो भगवान अपने आप ही ज्यादा हम पे कृपा देंगे और हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो हमें से इतना देखना है कि कौन हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो शायद भक्ति में जुड़ सके, और फोन करके उनसे बात करना है। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे जितना हो सकता है प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन आपके रिश्तेदारों को मैं नहीं जानता, वो आप ही जानते हैं।
तो आप सिर्फ फोन करेंगे, उनसे बात करेंगे, ऐसे लॉकडाउन का भी समय चल रहा है, और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ माला करें। और देखिए कौन कैसे जो है उनका रिस्पॉन्स कैसे रहता है, कैसे वो रिप्लाई करते हैं। कई लोग बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं करूंगा, और आप मुझे बताइए कितना करना है, कैसे करना है। तो रोज बोले 1-2 माला शुरुआत कर सकते हैं भक्ति का, और फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर फॉलो अप करिए उनसे कि हाँ, आपका माला चल रहा है कि नहीं, कोई मुश्किल तो नहीं है, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं कि नहीं। बस इतना आसान सा कार्य है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कोई आपकी बात सुन के स्वीकार ना करे माला करने का, भक्ति नहीं करने का, कोई बात नहीं। कम से कम आपने कोशिश की है, तो कोशिश करने से ही भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएँगे, भगवान आपको कृपा देंगे। भक्ति ये है, बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्ति में अगर आप सफल नहीं भी हुए, तब भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। तो भगवान जो है सफलता और असफलता के पीछे नहीं है। भगवान देखना चाहते हैं आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। तो जो जीव जितना कोशिश करेगा, उतना वो कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर पाएगा। तो ये हम सबको करना चाहिए। और हम थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान की बात बता दें, या थोड़ा मंदिर के बारे में बताएं, आध्यात्मिक के बारे में बताएं, उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। हमारी शक्ति के द्वारा नहीं, पर भगवान की शक्ति के द्वारा। हमारा कार्य क्या है, हमें सिर्फ जोड़ना है और कोशिश करते रहना है, और कोशिश करते करते ये हो जाएगा। आप भी जो है प्रचार कर पाएंगे। तो फिर बताया जाता है, द लॉर्ड बीइंग सेटिस्फाइड विद सच अ प्रीचर of the authorized bhakti cult shakes hands with him in great satisfaction। तो देखिए ये जो चीज है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से तो हाथ मिला है, वो एक है, लेकिन जो प्रचार कर रहा है, प्रभुपाद लिखते हैं 19वें श्लोक में कि कृष्ण भगवान उनसे भी हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं, उनसे बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रचार का कार्य कर रहे हैं। तो हम सब चाहते हैं कि भगवान का हम भी दर्शन कर पाए जो है, और हमारा भी जीवन सार्थक हो। तो मैं आप लोग को एक फोटो दिखाना चाहूंगा। तुलसी विलास प्रभु, आप फोटो दिखा सकते हैं जो मैंने आपको भेजा था? आप लोग के मोबाइल पे हाँ प्रभु जी, एक फोटो आने वाला है। ये फोटो जो है एक शैलेश करके मेरे काउंसली थे, उनका तस्वीर है। तो मैं आप लोग को जस्ट बताना चाहता हूँ कि ये जो हम भक्ति मार्ग फॉलो कर रहे हैं, ये कितना शक्तिशाली है। अगर आप भक्ति मार्ग पूरा समय अपने जीवन पर्यंत फॉलो करते रहेंगे। हाँ, ये देखिए इनका फोटो आ गया है शैलेश जी का, जो मेरे पुराने टीम वाले हैं। नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्राण प्रभु और विशुद्ध सत्व, वो लोग सब इसको जानते हैं। तकरीबन तकरीबन आज से 15-16 साल पहले की बात है। ये मेरे हमारे साथ जुड़े थे शैलेश करके। और इनके साथ ऐसा था कि ये भक्तों के साथ कुछ समय रहते थे, पर उनके जो दोस्त थे, मित्र थे, वो लोग भक्ति नहीं कर रहे थे, वो भी उनके साथ इनकी दोस्ती रहती थी, तो वो उनको खींच के ले जाते थे। और इनका थोड़ा उनके साथ संग भी रहता था। तो तकरीबन तकरीबन हम मान सकते हैं कि 4-5-6 महीने हमारे साथ रहेंगे, फिर 4-5-6 महीने उनके जो कर्मी दोस्त हैं उनके साथ रहते थे, और वो शराब वराब ऐसे सब चीजों में लगे रहते थे। तो शैलेश जी का अच्छा सेवा भाव था, सेवा करते थे मंदिर में, और जो है सभी भक्तों के लिए प्रसाद साथ भी प्रबंध करते थे। यहाँ तक कि मुझे याद है वो जगन्नाथपुरी भी आए थे, और जो है मायापुर भी आए थे। वो 2004 की बात है, या कोई तो एक साल में आए थे वो। और उसके बाद इनका एक एक्सीडेंट हो गया था। फिर क्योंकि भक्तों के बीच में नहीं रहते थे, तो मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बोला कितनी बार इनको बोले कि भाई ऐसा संग मत करिए जो आपके भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, 4 नियम पालन नहीं कर पाओगे आप। लेकिन फिर भी वो बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, तो मेरा थोड़ा ध्यान इनकी तरफ कम हो गया। और एक बार उनकी माता का फोन आया और बोले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आप कृपया करके कुछ करिए। और वो रो रही थी। तो मैंने उनको बोला चिंता मत करिए आप, जो है हमारा खुद का भक्ति हॉस्पिटल है, उसको वहां शिफ्ट करा देंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो ये कहीं तो सायन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, तो मैं मंदिर में था, तो वहां से मैंने एक डॉक्टर को साथ में लिया, और मैंने बोला चलिए एक जरा भक्त से मिलने जाना है।
तो जब मैं इनके हॉस्पिटल पहुंचा तो कई साल पहले मैं केईएम मेडिकल कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज है केईएम का, उसमें भी प्रचार करता था। तो जब मैं प्रचार करता था तो जो लड़का मेरा स्टूडेंट था वो वहीं पे ड्यूटी पे था, तो उससे भी बहुत फायदा हो गया, क्योंकि फिर उसने जो है बोला जहाँ पे ये लड़का शैलेश है वहां पे किसी को प्रवेश नहीं दे सकते, क्योंकि वो आइसोलेटेड एरिया है और वहां पे हम किसी को भेजते नहीं हैं, पर आप तो गुरु हैं उनके, इसलिए आपको हम जाने दे रहे हैं। और फिर मेरे साथ जो डॉक्टर थे उनको साथ में अंदर गया, तो उन्होंने बताया कि कैसे इनका एक्सीडेंट हुआ है बाइक पे और इनका ब्रेन हैमरेज हो गया है, जिसका मतलब है इनका ब्रेन डेड हो गया। तो अभी टेक्निकली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसका मतलब क्या है ब्रेन डेड होने का। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे हमने उनको इस वार्ड में रखा हुआ है और ऐसे बहुत सारे दूसरे जो है पेशेंट्स भी थे वहां पे। मतलब एक तरह से आप देखा जाए तो ऐसा नर्क लोक में आए हैं ऐसे ही लग रहा था। तो सबको मुंडन मुंडन कर देते हैं बाल का और जो है ऐसे बिस्तर पे छोड़ देते हैं उसको। तो बोलते हैं यहाँ पे हम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी इनका कुछ रिकवरी का चांस नहीं है। ब्रेन डेड मतलब उनका दिमाग जो है वो खत्म हो चुका है, एक कुछ समय की बात है कि ये शरीर त्यागने वाले हैं। तब जाके मैंने मंदिर में फोन किया और मंदिर में जो है गौराम प्रभु ने इन्होंने बताया कि इनको गंगा जल दो, जो है चनामृत दो, तुलसी मुंह में दो और भगवान का महागालन दो और फिर कीर्तन करो, उनके पास बैठ के जप करो। और जो बैटरी ऑपरेटेड होता है ना हरे कृष्णा महामंत्र का जो टेप है जो हमेशा चलता रहता है प्रभुपाद धुन, तो बोला वो उनके तकिए के नीचे रखवा दो। तो मेरे डॉक्टर थे पहचान वाले, तो मैंने उनको बोला ये सब करना है और जो है रखवा दिया वो सब। तो इसका मैं आपको कहानी बता रहा हूँ क्योंकि जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ये इस परिस्थिति में थे तकरीबन तकरीबन एक आध दो दिन के लिए। जब मैं गया उसके बाद मैं उसके संपर्क में आया, मैंने उनको हरिनाम दिया, चनामृत दिया, सब दिया। उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये एक बहुत उदाहरण है, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है हमें समझने के लिए कि भक्ति प्रोसेस कितना पावरफुल है। इनका दीक्षा नहीं हुआ था, ये माला कभी करते थे तो करते थे, छूटता था तो नहीं भी करते थे। और 4 नियम तो निश्चित रूप से पालन नहीं करते थे, मुझे मालूम है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स उनको ड्रिंक्स विंक्स के लिए लेके जाते थे, मुझे मालूम है ये बात। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी इस्कॉन के साथ जुड़े, उन्होंने भक्ति की, तो देखिए उनका अंतिम समय कैसे उन्होंने शरीर त्यागा। अंतिम समय में उन्होंने हरि नाम सुना, हरि जो है हरि भजन सुना, प्रभुपाद का धुन सुना और हरे कृष्ण महामंत्र सुन के तुलसी लेके गंगा जल लेके उन्होंने शरीर त्यागा, जो शास्त्रों के हिसाब से स्पष्ट बताता है अंत काले च मामेवा, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो भगवत धाम जाता है। तो ये चीज आप समझने की कोशिश करिए, भले ये शैलेश लड़का है या भले इस्कॉन में बड़े बड़े सन्यासी हैं। मैं गुणग्राही महाराज के साथ था वृंदावन में, उन्होंने वृंदावन में शरीर छोड़ा। तो मैं एक आईओएस लड़का जो 4 नियम पालन नहीं करता है उसको ले लूं या कोई ब्रह्मचारी को ले लूं, जैसे तो कृष्ण प्रभु का मैंने आपको कहानी सुनाया, या बड़े बड़े सन्यासी को ले लूं, या कोई गृहस्थ में कोई स्त्री है, हाँ, कोई जो है घर का कार्य करने वाली कोई आम घरेलू औरत है जिसने भक्ति स्वीकार की, सबके सब लोग जो है भगवत धाम जा रहे हैं। तो बड़े बड़े सन्यासी हैं, यहाँ शैलेश है, यहाँ स्तो कृष्ण है, राधा शालिनी माता जी है, गुणमणि सखी माता जी है, इतने सारे ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने। जितने भी लोग हैं सारे भगवत धाम जा रहे हैं और हमको स्पष्ट दिख रहा है। ऐसा कुछ ये नहीं है कि हमें धोखा हो रहा हो या जैसे भौतिक जगत में लोग घुमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको मालूम चल रहा है कि कैसे उन्होंने जीवन में जितना भी भक्ति किया अंतिम समय में कैसे वो सार्थकता प्राप्त करके जो है भगवत धाम जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी उसी तरह से पूरी दिल लगा के भक्ति करें, तो हम भी निश्चित रूप से उस भगवत धाम पहुंच पाएंगे। और जब तक इस शरीर में हैं हम, जितना हम कृष्ण भगवान का संग करेंगे हरि नाम द्वारा, हरि कथा द्वारा, उतना हम भौतिक संग कम करेंगे
और उतना समय हम कृष्ण के साथ संपर्क में रहेंगे, खुद प्रेरित रह सकते हैं, दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। पर ये मार्ग सबसे प्रामाणिक है, सबसे ऑथेंटिक है, इसका पूरी तरह से हमें श्रद्धा होना चाहिए। और हम इतने सारे एग्जाम्पल्स रोज देख रहे हैं, कैसे लोग भक्ति करते करते जो है अपना जीवन परफेक्ट करके भगवत धाम जा रहे हैं। तो हमने ये शैलेश जो भक्त हैं उनका उदाहरण सुना, तो ये उदाहरण मेरा आप लोग को बताने का और आप लोग के साथ ये शेयर करने का उद्देश्य था कि आप लोग पूरी तरह से उत्साहित रहिए, पूरी तरह से भक्ति करने के लिए तैयार रहिए, किसी भी परिस्थिति में हो। तो आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भक्ति कर रहे हैं प्रामाणिक रूप से, तो आपका जीवन सार्थक है। हम लोग जो है कभी-कभी ये सब चीज लेके बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, ज्यादा दुखी होते हैं और अपने भक्ति पे उसका असर आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। जो भी चीजें आप संभाल लीजिए अपने परिवार में, फाइनेंस को लेके, अपने हेल्थ को लेके, पर जितना हो सकता है अपनी कोशिश अनुसार ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आपको जो है भगवत धाम लेके जाएगा, आपका लाइफ परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं जब गोपाल गार्डन स्कूल में था 3 साल के लिए, तो उनमें मैं उनके ड्राइवर्स लोग को बोलता रहता था, जो उधर के जो स्टाफ थे उस वक्त। हाँ, तो मैंने एक अरविंद प्रभु करके थे जो भी प्रवचन भी सुन रहे हैं। हाँ, अमर कृष्णा उनका दीक्षा हो गया है। दूसरे एक गजेंद्र नाथ प्रभु थे, वो जो भी प्रवचन सुन रहे हैं। तो सोचिए, आज से 2003 की बात है, 4 की बात है, 5 की बात है। तो 3, 4, 5 में जब मैं था उनके साथ 17 साल पहले, तो उसका संग इतना शक्तिशाली है, अभी भी पकड़ के रखे हैं। तो उनको मैं जस्ट बोलता था कि वही वैष्णव की सेवा करो, आपका जीवन सार्थक है। अगर जस्ट माला कर रहे हो, 4 नियम पालन कर रहे हो और पूरा जीवन आप वैष्णव की सेवा में जा कर रहे हो, आप जो है बड़े-बड़े उद्योगपति, बड़े-बड़े करोड़पति लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि उनका तो बिल्कुल भी भाग्य नहीं है। भले इतना धन, इतना सब एकत्रित करके भी जो है वो वापस से जो है पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ने ही वाले हैं बिना भक्ति के। पर आप लोग यहाँ पे इतना अच्छा से सेवा कर रहे हैं और आपकी सेवा के कारण भगवान आपसे इतना प्रसन्न हो रहा होगा कि निश्चित रूप से आप भगवत धाम चले जाओगे। तो ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि जो नियम नहीं पालन कर रहा था लड़का, वो भगवत धाम जा रहा है। हाँ, तो बाकी लोगों के क्या कहने जो 16 माला जप कर लेंगे और 4 नियम पालन कर लेंगे, निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। और जब तक, जैसे मैंने बताया, हम शरीर में हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है। हम कृष्ण के संग में रहेंगे तो कृष्ण भावनामृत रहेंगे, हम जो है अ, आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और वही आनंद हम दूसरों को बांट सकते हैं। तो प्रभुपाद 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी तपस्या से, और मैं जो बाकी योगी होते हैं वो लोग तपस्या करते हैं उनसे प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि योगियों का तपस्या करने का उद्देश्य होता है कि मेरे हमें कुछ शक्तियां मिल जाए। पर जो भक्त होता है, जब वो तपस्या करता है, तो उसका तपस्या करने का अर्थ है कि वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तपस्या 2 तरह के होते हैं। स्टार्टिंग में लिखते हैं ये 20वां श्लोक है, उसके परपट में प्रभुपाद बताते हैं कि एक तो तपस्या होता है इंद्र भोग के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ पेनेंसेस, वन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, अदर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। कि एक तो इंद्र भोग के लिए होता है तपस्या, और दूसरा तपस्या होता है आत्म साक्षात्कार के लिए। तो अगर आत्म साक्षात्कार के लिए, भक्ति के लिए आप तपस्या कर रहे हैं, तो प्रामाणिक है, वो आपको संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं राधानाथ महाराज जैसे व्यक्ति, उन्होंने जिस तरह से भक्ति की है, मैं उनके साथ था, गौर पूर्णिमा का रात था, हम लोग भगवान का जो है पट बंद होने के बाद, मालूम है गौर पूर्णिमा के रात को भगवान का पट बंद होते होते 10 बज जाता है। तो उसके बाद भगवान का श्रृंगार पूरा निकालना पड़ता है, और श्रृंगार विंगार निकालने के पश्चात जो है भगवान का श्रृंगार और जो ज्वेलरी है वो सब निकालना पड़ता है, और माला वाला फूलों की जो भारी वाली हमने पहनाई होती है, तो वो सब निकाल के भगवान को भोग चढ़ा के फिर भगवान को शायन करा के करते हैं। तो वो तकरीबन 10:30 बजे का बजा था, जब उस दिन कई साल पहले की बात है।
तो 12 बज गए थे हमें श्रृंगार पूरा भगवान का मतलब उनको रेस्ट करा के, और फिर क्योंकि गौर पूर्णिमा था हम लोग ने फास्टिंग भी किया था, तो हम लोग सिर्फ बैठ के रात को प्रसाद ले रहे थे। तो राधानाथ महाराज जप करते करते आए और महाराज बैठ गए हमारे साथ, और महाराज रात को 12 बजे बोलने लगे, अरे गौर पूर्णिमा की रात को तो मुझे सोना बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मुझे आज भी याद है मैं जितने भी गौर पूर्णिमा हुए हैं, तो हर गौर पूर्णिमा में मैं जहाँ भी था, मैं पूरी रात जप करता रहता था, प्रार्थना करता रहता था। और पूरी रात जो है मैं चंद्रमा को भी देखता था, क्योंकि गौर पूर्णिमा की रात को पूरा फुल फुल चांद दिखता है। तो महाराज बता रहे थे कि कितनी बार, क्योंकि अभी तक इतने सालों से वो भक्ति कर रहे हैं, तकरीबन जो है 20 साल की उम्र से वो जुड़ गए हैं, और अभी उनको 70 साल हो रहा है, 50 साल हो गए। तो कई कई साल कहाँ कहाँ थे महाराज गौर पूर्णिमा करते हुए। तो एक बार बताया कि मैं न्यू वृंदावन में था जब मैं ब्रह्मचारी था, तो वहां पे महाराज बोल रहे थे कि कैसे उधर जो है गौर पूर्णिमा का 4-5 दिन का फेस्टिवल होता था, और बोलते थे कि वहां पे तमाल कृष्ण महाराज आए थे प्रवचन देने के लिए प्रभुपाद के समय, और उनको आने को मना किया था, क्योंकि उनको बोला था आपको जो है विग्रह का सेवा करना है राधा कृष्ण का, और इसलिए उनको एक बहुला वन करके एक जगह था उधर ही न्यू वृंदावन में, तो बोला आप वहीं पे रहिए। और नीचे मंदिर में तमाल कृष्ण महाराज आए थे, और शायद विष्णुजन स्वामी भी थे। तो बहुत बढ़िया कीर्तन हो रहा था और इतना आवाज आ रहा था, और महाराज को लग रहा था अरे मेरे को यहाँ सेवा दिया है, आने को मना किया है। तो महाराज बताया जाता है जितना उधर फेस्टिवल चल रहा था 3-4 दिन, तो महाराज 4-5 दिन ऊपर बहुला वन में से राधा कृष्ण का विग्रह, गौर निताय का विग्रह के साथ जो है गौर पूर्णिमा कर रहे थे। तो कैसे महाराज बोले गौर पूर्णिमा कर रहे थे, महाराज हम लोग को बताया एक रात जो है मैंने पूरा जपा किया, और फिर दूसरी रात जो है मैंने कीर्तन किया, फिर तीसरी रात जो है मैंने भजन गाया भगवान की प्रसन्नता के लिए, फिर चौथी रात मैंने सिर्फ प्रार्थनाएं की। जब इतना सा बोल रहे थे, तो हमारे साथ एक ब्रह्मचारी बैठे नित्यानंद प्रभु, वो महाराज को पूछे महाराज इसका मतलब आप सोए नहीं? तो महाराज बोले नहीं, और महाराज फिर कथा बताने लग गए कि कैसे मैंने गौर पूर्णिमा मनाया। तो सोचिए राधानाथ महाराज का कितना आवेश है कि 4-5 दिन लगातार सोते भी नहीं थे और सेवा करते रहते। तो ये उनका भक्ति का स्तर है, जिसके कारण आज जो भी है वो। तो अगर हमें भी भक्ति में प्रगति करना है, तो उतना तो स्तर पे कर नहीं सकते। जैसे महाराज बताते हैं, गौराम प्रभु को बोले कि कोई व्यक्ति बहुत सिंसियरली सेवा करेगा तो बहुत धीरे से भक्ति में तरक्की करेगा। मतलब आप सोचिए, बहुत सिंसियरली कोई भक्ति करेगा, एकदम सिंसियर है, मतलब रोज ब्रह्म मुहूर्त में जप कर रहा है, पूरा दिन सेवा में लगा हुआ है, उसकी चेतना हमेशा अच्छी है और पूरी तरह से भक्ति कर रहा है, तो धीरे से प्रगति करेगा। तो महाराज बता रहे थे गौराम प्रभु को, तो गौराम प्रभु हम लोग को बता रहे थे कि भैया ऐसा व्यक्ति धीरे से प्रगति करेगा तो बाकी लोगों का क्या होगा जो ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें चाहिए कि जितना हम ध्यान पूर्वक भक्ति करें तो उतना फायदा हमें ही होगा, हम ही उतना भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। तो ऐसे हमने 20वां श्लोक देख लिया। अभी 21वें श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं आप वर मांगिए। हाँ, तो बोलते हैं आप वर मांगिए, लेकिन बिना आपके वर मांगे हुए मैंने आपको सर्वोत्तम चीज पहले ही दे दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपना दर्शन दे दिया है, मैंने आपको वैकुंठ धाम दिखा दिया है। तो बोलते हैं कि सब लोग इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, इतना भक्ति करते हैं, उसका फल स्वरूप क्या है? मुझे देखना, मेरा दर्शन प्राप्त करना और वैकुंठ का दर्शन प्राप्त करना, जो आपने प्राप्त कर लिया है। तो 22वें श्लोक में बोलते हैं क्यों आपने मेरा दर्शन प्राप्त किया और मेरा वैकुंठ धाम देखा? क्योंकि प्रभुपाद ये 22वें श्लोक में लिख रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। 22 श्लोक का ट्रांसलेशन आप लोग सब देखिए। उसका लास्ट लाइन बताते हैं कि द हाईएस्ट perfectional immunity is the personal perception of my abodes and this has been possible because of your। अभी क्यों आपने भगवान मतलब मुझे देख लिया और मेरा धाम का दर्शन किया? बोलते हैं पहला, क्योंकि आपका नम्र भाव था, बिकॉज ऑफ योर सबमिसिव एटीट्यूड, एंड फिर बोलते हैं इन द परफॉर्मेंस ऑफ योर सिवियर पेनेंस। दूसरा बोलते हैं क्योंकि आपने तपस्या की है नम्रता से, और वो तपस्या क्यों की?
क्योंकि मैंने आपको शिक्षण दिया था, अकॉर्डिंग टू माय ऑर्डर। तो ये 3 चीज है कि भगवान का या उनके भक्त का ऑर्डर आना चाहिए। दूसरा, जब ऑर्डर आएगा तो उसको पूरी तरह से हमें तपस्या पूर्वक मेहनत करके पालन करना चाहिए। और तीसरा, नम्रता होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये संवाद भले ही हम लोग जूम चैनल पे बैठ के अभी आपस में कर रहे हैं, पर समझिए ये संवाद कृष्ण भगवान स्वयं ब्रह्मा को बोल रहे हैं और बोल रहे हैं आपने मेरा दर्शन कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने मेरे ऑर्डर को, मेरे जो शिक्षण है उसको पूरी तरह से लागू किए, खूब तपस्या की उसको पालन करते हुए, और नम्र रहे। तो हमें इंस्ट्रक्शंस मिल चुका है प्रभुपाद के द्वारा, हमारे गुरु के द्वारा, कि हमें 16 माला करना है, कम से कम 4 नियम पालन करना है, और जितना अपनी क्षमता है उतना सेवा करना है। अगर ये चीज हम जीवन पर्यंत नम्रता से करेंगे तो जो ब्रह्मा जी को मिला वो हमें भी मिलेगा। लेकिन हमें ये 2 चीज का ध्यान रखना है कि हमें नम्रता हमेशा बनाए रखनी है, और जितना हो सकते, जितना हमारी क्षमता है उतनी क्षमता अनुसार हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। और 23 और 24 श्लोक जो है हमने चर्चा कर चुके हैं निर्जल एकादशी के दिन, 2 दिन पहले, तो मैं उसको चर्चा नहीं करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिवोटीज से कि आप लोग वापस से वो पढ़ लीजिएगा। यहाँ कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि तपस्या जो है वो मेरी अंतरंग शक्ति है, और वो मेरा हृदय है, वो मेरी आत्मा है। और हमने बहुत बढ़िया उसके श्लोक हैं, बहुत बढ़िया तात्पर्य है। प्रतिदुष्टम मया तत्व त्वयि कर्म विमोहिता तपो में हृदय साक्षात आत्महम तपसा नगा। तपो में हृदय साक्षात, तपस्या मेरा साक्षात हृदय है। कौन बोल रहे हैं? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो हमें भी तपस्या करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना क्षमता हो सकता है उतना। क्योंकि जब हम तपस्या करेंगे उस तप की शक्ति से जो है भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान अपनी कृपा देते हैं। तो शारीरिक रूप से हम तपस्या कर रहे हैं, शारीरिक रूप से हम भौतिक भोग की चीजों से दूर हैं या आराम से दूर हैं, लेकिन भगवान की कृपा भी जो है उतनी ही गति से हमारे हृदय में आती है, और हमारे हृदय में हमें हर्षोल्लासित करती रहती है। तो देखिए, जितने भी प्रामाणिक भक्त हैं जो इतनी तपस्या कर रहे हैं, तकलीफ कर रहे हैं, तो शारीरिक रूप से बहुत उनको व्याधि हो रही होगी, उनको तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ भगवान जो है उनके हृदय में एक प्रचुर मात्रा में आनंद प्रभावित कर देते हैं, जिससे भले ही उनको कितनी तकलीफ भी हो रही हो, उनको लगता है तकलीफ कम है। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान का इतना कृपा मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है। तो ये हमने सुना था। तो मैं इसका मतलब पूरा तात्पर्य इतना प्रभुपाद जी ने खूबसूरत बताया है और इतनी अच्छी तरह से बताया है कि जैसा हमने आखिरी में पढ़ा 23 श्लोक में, कि सिर्फ 2 ही चीज भगवान को प्रसन्न कर सकती है और भगवान की कृपा दिला सकती है, वो है प्रेम और तपस्या। बिना प्रेम के तपस्या करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा, और सिर्फ प्रेम करेंगे पर भगवान के लिए कुछ कार्य नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, वो भी नहीं है। तो 23वें श्लोक में अंतिम में बताया है कि प्रेम और तपस्या ये दोनों जब जोड़ देंगे साथ में तो भगवान की कृपा मिलेगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है, डिवोटीज मार्क कर लें। 23 और 24 श्लोक आप लोग सब पढ़ सकते हैं। फिर 24 में सृजामि तपसा वेदम घसामि तपसा पुनः विभवामि तपसा वीर्यम विश्वम वीर्यम च दुश्चरम तपा, कि मैंने पूरा सृष्टि का निर्माण, पूरा सृष्टि को संभालना और सृष्टि का संहार किया है सिर्फ तपस्या से। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी शक्ति तपस्या है। कौन कह रहे हैं? स्वयं कृष्ण भगवान। और हमने परपट में पढ़ा, ये मतलब रिवाइज करने के लिए भी बहुत अच्छा है, वापस से भी अगर हम एक बार पढ़ें तो, क्योंकि ये हमारी भक्ति को स्फूर्ति देगा और हमें समझ में आएगा कि हमें क्यों तपस्या करना है। प्रभुपाद पहला लिखते हैं कि भगवत धाम जाने के लिए तपस्या करना चाहिए। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक जगत में भी बिना तपस्या के कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बना है। अर्थात मतलब कि अगर उसमें भौतिक जगत में कोई बहुत प्रसिद्ध है या बहुत धनवान है तो उसने बहुत तपस्या की होगी। तो प्रभुपाद बोलते हैं वैसे हमें भक्ति में भी तपस्या करना चाहिए, और बिना तपस्या किए आप जो है भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। और कोई इंद्र भोग में लगा हुआ है, सोच रहेगा कि भक्ति में मैं प्रगति भी करूंगा, तो वो नहीं होने वाला है। और भगवान स्वयं देखना चाहते हैं कि हम कितना तकलीफ लेते हुए, कितना हम लोग कोशिश कर रहे हैं तब भक्ति करने का, उस हिसाब से भगवान कृपा देते हैं। और जो गुरु ने
हमें आज्ञा दिया है, और वो आज्ञा हम कितने मुश्किलों, कितने तकलीफों को झेलते हुए वो आज्ञा हम पालन करते हैं, वो हमें भगवान की कृपा दिलाएगा। अर्थात जितना हम तपस्या करते हुए, तकलीफ लेते हुए गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, तो गुरु जो है हम पे प्रसन्न होंगे और उस प्रसन्नता से हमें भगवान की कृपा मिलेगी। तो ये 24वां श्लोक था। मैं डिटेल में नहीं गया हूँ, जस्ट मैंने ओवरव्यू बताया, आप लोग फिर जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी 25 से 30 जो है क्वेश्चंस बाय लॉर्ड ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें चार चार प्रश्न हैं, और इस चार प्रश्न के आधार पर कृष्ण भगवान उनको चतुर्श्लोकी भागवत बताने वाले हैं, जो 31 to 38 इन श्लोकों में आएगा। जो है 33, 34, 35, 36, ये चार श्लोक को चतुर्श्लोकी भागवत बोलते हैं। 33, 34, 35, 36 वो कल चर्चा होगा हमारा। पर अभी उन्होंने प्रश्न क्या पूछे हैं, तो वो आता है 25वां श्लोक। तो 25वें श्लोक में बोलते हैं ब्रह्मा जी, तो ये जो है 25 से 30 जो सेक्शन है वो प्रश्न है ब्रह्मा जी के। तो बोलते हैं कि आप परमात्मा हो, और आपको तो पहले से ही मालूम है कि सबकी इच्छाएं क्या है और सब लोग कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे लोग चेष्टा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आपको सब कुछ ज्ञान तो है ही। तो एक चीज समझना, भगवान से कुछ छुपा नहीं सकते। हम जो भी कर रहे हैं, भगवान 24 घंटा का रिकॉर्डिंग चल रहा है हमारा। जैसे सीसीटीवी होता है ना, सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो रहा होता है 24 घंटा, वैसे परमात्मा हृदय में हम भूल जाएंगे हमने क्या सोचा था, हमने क्या बोला था, क्या किया था, पर बचपन से पूरा रिकॉर्डिंग है उनके पास, और पिछले जितने जन्म है उसका भी रिकॉर्डिंग है उनके पास। तो इसलिए हम जितनी तीव्रता से दिल लगा के भक्ति करेंगे, परमात्मा उसी हिसाब से हमें आदान प्रदान कराएंगे, जो भागवत में कई जगह वर्णन किया है प्रभुपाद ने। तो अभी यहाँ 25वें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे कोई जो शराबी होता है, तो वो कहीं कहीं रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब जहाँ पे शराब, अभी जैसे लॉकडाउन है तो शराब जैसे नॉर्मली मिलता था वहां वैसे नहीं मिल रहा है। कुछ ही समय घंटे खुलते हैं शराब की दुकानें, और जो है लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए जाके ले लेते हैं, पर एक सीमा है, टाइमिंग का लिमिटेशंस है वगैरह वगैरह। तो बोलते हैं उसी प्रकार से जैसे एक शराबी को रिस्ट्रिक्शन के अंदर शराब दिया जा रहा है और पूरी तरह से छूट नहीं है, तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि भौतिक जगत में हम जैसे जो जीव हैं, जो भोग करना चाहते हैं, तो उनको जो है रिस्ट्रिक्शन के साथ यहाँ भेज दिया गया है। चलो, आप शराबियों को जैसे शराब मिल रहा है, वैसे हम सब जीवों को भौतिक जगत में भेजा है और नियमों के साथ बोला है जाओ भोग करो जितना चाहिए। पूरी तरह से भोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बने ही नहीं है उसके लिए, भोग करने के लिए। पर वर्णन आता है कि ऐसे रिस्ट्रिक्शन के साथ बोला गया है कि हमें सद्बुद्धि आए और धीरे धीरे हम भक्ति में प्रगति करके पूरी तरह से इंद्र भोग करना बंद कर दें। फिर प्रभुपाद बोलते हैं with such desires in mind the living entity does not actually enjoy but serves the bodily whims unnecessarily without profit। अर्थात हम जब भोग करने की कोशिश करते हैं तो हम आनंद नहीं करते, हम सिर्फ अपने मानसिक कल्पना के द्वारा अलग अलग तरह से जो है एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, खुश होने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं but because he has become a servant of drinking habit he does not wish to get out of it, the merciful lord gives him all facilities to fulfill such desires। देखिए, एक शराबी का उदाहरण देते हुए, जैसे पूरा शराबी का उदाहरण दे रहे थे पूरे 25वें श्लोक में, बोलते हैं क्योंकि एक शराबी है, उसको बुरी आदत लग गई शराब पीने की, तो वो छोड़ नहीं पाता। पर भगवान जो है, हम जीवों को हम भी छोड़ नहीं पाते इंद्र भोग करना। और ये देखिए, ये उदाहरण हमारे लिए बहुत आसान है समझना, क्योंकि हम लोग में से कोई शराब पी नहीं रहा, ना ही हम उससे आ सकते हैं। लेकिन जो भौतिक व्यक्ति होता है, जिसमें को शराब की आदत लगी होती है, हम देखते हैं कितना तकलीफ में है बेचारा। एक तो इतनी कड़वी चीज पी रहा है, ऊपर से इतना पैसा देना पड़ता है, और उसको पीने के बाद उसको नशा चढ़ जाता है, और नशा चढ़ के वो कितना सब गलत कार्य करता है, अपनी तबीयत खराब करता है, लीवर खराब करता है, कैंसर होता है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। क्यों?
क्योंकि वो ऐसे कड़वी चीज के प्रति जो है उसकी आसक्ति है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान उसी तरह से कृपालु हैं, और जैसे कोई ऐसे शराबी व्यक्ति को शराब उसका छुड़वाने की कोशिश करता है, वैसे ही भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं और हमें इंद्र भोग के जंजाल से छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम इसी जीवन में भक्ति करके अपना जीवन सार्थक करके जो है हम भगवत धाम जा सके। तो प्रभुपाद लिखते हैं, तो हमारे मन में इच्छा हमेशा रहने वाली है। हम जब तक जीवित हैं तब तक इच्छा रहेगी रहेगी, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं उसका शुद्धिकरण करके हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तो अभी 26वें श्लोक में पहला प्रश्न आ रहा है ब्रह्मा जी का, कि आप मुझे भौतिक और आध्यात्मिक रूप का जो है दर्शन दीजिए, उसका वर्णन दीजिए, आप उसके बारे में मुझे बताइए कि आपके भौतिक और आध्यात्मिक जो स्वरूप है उसके बारे में आप मुझे बताइए। ये 26वें श्लोक में पूछा गया है। फिर 27वें और 28 श्लोक में बताया गया है कि आप कैसे इस सृष्टि को बनाते हो, कैसे संभालते हो, कैसे विनाश करते हो, तो आपका आपकी शक्तियों के साथ कैसे आदान प्रदान होता है, तो वो मुझे जानना है। और फिर आप अपनी लीलाएं कैसे करते हो। तो बोलते हैं जिस तरह से इसमें उदाहरण दिया गया है, जो हम तात्पर्य में भी आएंगे 27वें और 28वें श्लोक में, कि कैसे एक जो ये होता है स्पाइडर, हाँ, मकड़ी मकड़ी, तो वो जाल फैलाता है और जब चाहिए तो अपना जाल जो है वापस से समेट भी लेता है। तो बोलता है कि कैसे प्रभुपाद बताते हैं कि एक मकड़ी, छोटा सा कीड़ा जो है पूरा अपना कार्य कर सकता है, मतलब पूरा अपना जाल बना सकता है और पूरा जाल समेट सकता है, तो भगवान क्यों नहीं कर सकते अपनी शक्तियों के द्वारा। तो ये प्रश्न है दूसरा, कि भगवान की शक्तियों के बारे में वो जानना चाहते हैं। और फिर तीसरा बोल रहे हैं कि एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान ये भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों से कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं। और अंतिम में 29 और 30 श्लोक में बोलते हैं कि आप मुझे कृपा दीजिए जिससे मैं आलसी ना रहूं और मेरे में अहंकार नहीं आए। देखिए ब्रह्मा जी कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, दो चीज मांग रहे हैं, एक कि उनमें अहंकार नहीं आए, कि वो हमेशा नम्र बने रहें, और दूसरा वो आलसी ना बने, कि बिना लेथार्जी के, बिना आलस के वो कार्य कर सके। तो प्रभुपाद लिखते हैं 29वें श्लोक के ट्रांसलेशन में, that personality Godhead and thus act instrumentally to generate living entities without being conditioned by such activities। तो एक और चीज इसमें आ जाती है कि ब्रह्मा जी को जो है निर्माण का कार्य करना है, तो निर्माण के कार्य करते करते वो खुद बद्ध जीव ना बन जाए। ये एक और प्रार्थना है ब्रह्मा जी के लिए, कि भाई मैं आपकी भक्ति हमेशा करता हूँ और मैं जो है भगवत धाम आऊं और मैं इनके साथ बद्ध नहीं बन जाऊं। तो ये भी उनका एक प्रार्थना है जो 29वें श्लोक में बताते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, एवरीवन शुड नो इन क्लियर कॉन्शियसनेस दैट वन इज एग्जीक्यूशन ऑल एक्टिविटीज एंड एज एन इंस्ट्रूमेंट। अब ब्रह्मा जी, ये 29वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि ब्रह्मा जी 14 लोकों का निर्माण करने वाले हैं और 14 लोकों में सब जीव भरने वाले हैं, लेकिन उनको ये भली बात ही मालूम है कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ। निमित्त मतलब मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, हाँ, असली में करने वाले भगवान हैं और मैं उनको सिर्फ मदद कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हम लोग हमेशा जो है भगवान के अधीन रहेंगे, या तो हम भगवान के माया शक्ति के द्वारा अधीन रहेंगे या भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा अधीन रहेंगे। तो हमें तो हमेशा अधीन रहना है, मतलब हमें तो हमेशा किसी ना किसी के अंडर में काम करना है। अब हमें सोचना है हमें किसके अंडर में काम करना है, माया के अंडर में या राधा रानी के अंडर में। तो बोलते हैं जो माया के अंडर में काम करते रहेंगे वो हमेशा फंसे रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे। और फिर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं ये 29वें श्लोक में कि कैसे भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में बताया गया है कि कोई भी जो भक्ति करता है तो भगवान उनको स्वयं मार्गदर्शन करते हैं जिससे वो भगवत धाम पहुंच सके। तो ये मैंने वापस से आपको कुछ देर पहले बताया था, प्रभुपाद के पर्पट्स में से ही है ये चीज। तो बोलते हैं हमारे 5 भगवान के साथ संबंध है 5 रूपों में। हमें मालूम है शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य,
इसके बारे में सभी भक्तों को मालूम है। शांत मतलब जो अलग अलग तरह से पेड़ पौधे सेवा करते हैं तो वो शांत भाव में आ जाते हैं। दास भाव में हम लोग सब हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। फिर उससे बढ़ के आता है साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। साख्य में अर्जुन है, वात्सल्य में नंद महाराज और यशोदा माई आते हैं, और माधुर्य में गोपी आते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज समझना है कि ब्रह्मा जी बताया जाता है साख्य में संबंधित है भगवान के साथ, प्रभुपाद दिखते हैं, और इसलिए उन्होंने उनका हाथ मिलाया। पर भले ही साख्य हो या वात्सल्य हो या कोई और रस हो, वास्तविक रूप में प्रभुपाद लिखते हैं हम लोग हमेशा दासत्व भाव में ही रहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। मतलब हमें ज्यादा इससे विचलित नहीं होना चाहिए। इन सब जो ऊंचे रस हैं, साख्य, वात्सल्य वगैरह वगैरह, प्रभुपाद लिखते हैं भले कोई इस भाव में भी रहे जो परम भक्त हैं, लेकिन उनका मानसिक स्थिति क्या रहती है? हमेशा दासत्व, मतलब दास भाव में ही रहते हैं। वो लिखते हैं if in प्रभुपाद लिखते हैं लॉर्ड इन एनी वन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर्स इवन द ह्यूमर ऑफ पेरेंटहुड बट द डिवोटी ऑफ लॉर्ड इज ऑलवेज अ ट्रांसेंडेंटल सर्वेटर। मतलब भगवान के साथ जो है माता पिता का ही संबंध भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे संबंध में भी वो हमेशा सेवा भाव में ही रहते हैं। भक्त भगवान की हमेशा सेवा करना चाहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है एक चीज का, प्रभुपाद ये 30वें श्लोक में बता रहे हैं कि भले ही हम किसी चीज में कामयाब हो जाएं, पर ये जो कामयाबी हमारी नहीं है, वो कामयाबी भगवान की है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक अंश मात्र हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कोई भी कार्य में अगर कामयाबी होती है तो वो भगवान के ऊपर उसका श्रेय जाता है, हम लोग सिर्फ निमित्त हैं। ये हमेशा हमें ध्यान करना चाहिए। तो मेरा ये उदाहरण ये रहेगा कि आज के लिए हम लोग इतने पे रोक देते हैं। मैं आपको कृष्ण लीला में से बताता हूँ, बिकॉज अभी आगे थोड़ा वापस से ये 30 श्लोक तक हो गया है। 31, 32 और 2 श्लोक हैं, उसके बाद चतुश्लोक की भागवतम स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इतना आज के लिए काफी है। मैं आप लोग को, अच्छा आज पानीहट्टी फेस्टिवल है भागवतम में, मैं आज पानीहट्टी बताना ही भूल गया आप लोग को। तो आज तो पानीहट्टी फेस्टिवल है, चीड़ा दही। तो जितना समय है हमारे पास उसमें चीड़ा दही फेस्टिवल हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में 6ठे अध्याय में इसका वर्णन आता है, पानीहट चीड़ा दही फेस्टिवल का। तो ये नित्यानंद और रघुनाथ दास गोस्वामी के बीच में ये चीड़ा दही महोत्सव हुआ था। तो जो लोग बनाना चाहें, इसका रेसिपी है, दूध को कंडेंस करना होता है 1 लीटर को आधा लीटर तक करके, और उसमें चीनी डाल देना होता है, और ठंडा होने के बाद अच्छे से मिला के फिर उसमें पोहा गीला करके 10 मिनट रखने के बाद, 15 मिनट 10 मिनट रखने के बाद जब फूल जाता है तो वो डाल सकते हैं, और साथ में केला डाल सकते हैं। फिर आप लोग को चाहिए उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या वगैरह वगैरह। तो ये है चीड़ा दही बनाने की रेसिपी। ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के कहने पे सभी भक्तों को बना के खिलाया था। तो यहाँ पे लिखते हैं कि चीड़ा दही अर्थात मटकी में वो चीड़ा को पोहा भी बोलते हैं, तो वो रखते थे और दही रखते थे और केले और दूध। तो दो तरीके से बनाते थे, एक दही के साथ और एक दूध के साथ, और उसमें जो है केले, चीनी और कपूर वो भी डालते थे। तो वर्णन आता है कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से नित्यानंद प्रभु को दंडवत कर रहे थे। तो हम समय मिलेगा तो हम श्लोक पे भी चर्चा करेंगे। तो उनको जो है नित्यानंद प्रभु बोलते हैं नहीं ये तो चोर है, दूर से प्रणाम करना है, तो बुलाओ उसको। और उनको पास में बुलाते हैं, और नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु होते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे अपना चरण रख देते हैं और बोलते हैं कि तुमने दूर से दंडवत दिया है, तुमने गलती की है, इसलिए मैं तुमको दंडित करूंगा, और मैं दंड में ये बोलूंगा कि जितने भी सारे मेरे भक्तगण हैं उनको अच्छा से आप चीड़ा दही खिलाइए। तो जाता है कि कैसे फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, वो तो काफी धनी व्यक्ति थे, तो वो अपने लोगों को भेज के वहां से 400 तकरीबन मटकी मंगाते हैं, और बड़े बड़े 5 मटकी मंगाते हैं जिसमें चीड़ा वो लोग भिगो के रखते हैं, पोहा और दूध और दही अलग अलग 2 मटके में डालते हैं, और उसमें चीड़ा डालते हैं, और एक चंपा केला करके वो केले का वर्णन आता है वो डाल के बनाते हैं, और जैसे मतलब चीनी, कपूर और ऐसे
बना के देते हैं। तो सबको 2-2 मटकी मिलता है, एक दूध वाला, एक दही वाला, दोनों में चीड़ा था। और सब लोग पानीहटी में यहाँ जहाँ फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पे बैठते हैं और इतना भर जाता है कि लोग फिर यमुना इधर गंगा के तट पे जाके बैठते हैं और वहाँ पे भर जाता है तो लोग गंगा में चले जाते हैं। मतलब गंगा में खड़े-खड़े रह के दोनों मटकियों से खाने लगते हैं। और राघव पंडित आके देखते हैं और बोलते हैं, अरे यहाँ पे आप नित्यानंद प्रभु यहाँ फेस्टिवल कर रहे हो, आप यहाँ पे प्रसाद ले रहे हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मेरे ऑल्टर पे पूरा मैंने भोग चढ़ाया, वो स्वीकार क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ भी आपके लिए बहुत सारे घी में बनाए हुए व्यंजन लाया हूँ और वो नित्यानंद प्रभु को अर्पण करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में राघवेरा झाली करके आता है वर्णन, कैसे वो एक एक झाली में, एक एक बैग में अलग अलग चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए जो है भोग लाके देते। तो आज बड़ा शुभ दिन है, आज ये हम कथा सुन रहे हैं, आज ही का दिन बताया जाता है ये चीड़ा दही फेस्टिवल हुआ था और अर्पण किया था ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो फिर बोलते हैं कि लॉर्ड नित्यानंद जो थे भगवान, वो मन ही मन में चैतन्य महाप्रभु को बुला लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु आते भी हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु को ये जो चीड़ा दही है वो उनको खिलाते हैं और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है, जब चैतन्य महाप्रभु खिला रहे थे तो कुछ लोग थे, कुछ भक्त ऐसे थे जो बहुत शुद्ध थे, वो देख पा रहे थे कैसे नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु में ऐसा आदान प्रदान हो रहा है। तो नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होकर सब भक्तों को बोलते हैं, आप लोग इतना अच्छा चीड़ा दही खा ही रहे हैं तो जोर से हरि हरि बोलिए, हरि हरि बोलिए। और ऐसे 20 भक्त को लगाया था जो है रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबको बांटने के लिए। और जब ये ऐसे प्रसाद बांट रहे थे चीड़ा दही, तो सबको ऐसा व्यतीत हो रहा था कि कैसे कृष्ण बलराम जो है यमुना के तट पे सारे गोपाओं के साथ प्रसाद लेते हैं, तो उसी प्रकार से हम नित्यानंद प्रभु के साथ यहाँ प्रसाद ले आए। तो जब ये महोत्सव चल रहा था, जो आजू बाजू में दुकान वाले थे वो लोग आ गए, तो वो लोग भी केला बेचने लगे और उधर मिठाइयां बेचने लगे और दूध और दही बेचने लगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे पूरा सामान खरीद लेते थे, फिर उनके भक्तगण फिर से चीड़ा दही बनाते थे और उनको ही खिलाते थे। जितने दुकानदार थे आए थे बेचने के लिए, उनसे पूरा सामान लेके उनको बैठाते थे, उनको भी चीड़ा दही खिलाते थे। और बताया जाता है कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की थी कि आप जो है मुझे कृपा दें शांतिपुर में, जिससे मैं अपना पूरा जीवन आपको अर्पण कर सकूं। और फिर बताया जाता है काफी समय के पश्चात अपने घर से उनके जो कुल गुरु थे यदुनंदन आचार्य, उनके साथ एक कार्य करते हुए निकले वो। और फिर यदुनंदन आचार्य, उधर के जो पुजारी थे वो आ नहीं रहे थे, तो यदुनंदन आचार्य उनको बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को कि वो पुजारी नहीं आ रहे, उनको सेवा के लिए बुलाना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं अवश्य चलिए, हम लोग साथ में चलते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का ऐसा उस समय स्थिति था कि कम से कम उनके साथ 12 जो है उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड घूमते रहते थे। उनके पिताजी ने कम से कम 12 सिक्योरिटी गार्ड रखे थे कि ये लड़का भाग नहीं जाए, क्योंकि वो बार बार भागते थे चैतन्य महाप्रभु की सेवा में उनसे जुड़ने के लिए। उसके पिताजी ने, हिरण्य मजुमदार ने 12 सिक्योरिटी रखे थे। तो जब ये पुजारी के साथ जा रहे थे और रात का समय था, तो उनको लगा अरे ये तो पुजारी के साथ जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, तो उनके गुरु यदुनंदन आचार्य को बोला मैं इन ब्राह्मण को समझा के घर पे चले जाता हूँ, तो आप चलिए मैं काम करा दूंगा। और फिर वो ब्राह्मण से बात करके वहां से बताया जाता है तुरंत जो है जंगल की रास्ते से भाग गए। उन्होंने मुख्य रास्ता इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनको मालूम था अगर मैं मुख्य रास्ते से जाऊंगा तो मेरे पिताजी लोगों को भेज के मुझे ढूंढ के वापस बुला लेंगे। तो 12 दिन लगा उनको जो है जंगल के रास्ते से पहुंचने के लिए जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के पास। और चैतन्य महाप्रभु जब उनके मिले तो बहुत खुश हुए उनको, और उनको उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के निर्देशन में रखा। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी का एकार नाम है स्वरूपेरा रघु। स्वरूपेरा रघु मतलब जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुयायी थे। और बताया जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी कभी भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट कुछ प्रश्न नहीं पूछे,
वो हमेशा स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछते थे। और कभी ऐसा होता था तो स्वरूप दामोदर प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु को पूछते थे। अर्थात ये जो काउंसलिंग सिस्टम जो हम लोग बताते हैं वो उस समय से था जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ना डायरेक्ट कुछ जो है कभी कभी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी देते थे, लेकिन उनका पूरा देखरेख उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर में रखा। तो ये प्रमाणिक तरीका है जिससे जो है जो मेन सीनियर व्यक्ति है उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं आता है और वो अच्छे से प्रचार कार्य कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि कैसे वो चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद पहले स्वीकार करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनको वैराग्य में सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो हम लोग जितना होगा, अभी समय जितना है हमारे पास, हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। तो जितना टाइम होगा, जब टाइम खत्म हो जाएगा तो आज समाप्त करेंगे ये लीला को, और फिर कल 4 बजे हम लोग भागवतम के सेकंड कैंटो का जो चतुर्श्लोकी भागवत है उस पर चर्चा करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन आता है कि सबसे जो है वैरागी, सबसे वैराग का उनका सबसे जो है ज्वलंत उदाहरण है, सबसे मुख्य चीज है उनमें वैराग्य। तो उनका वैराग्य का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कैसे वो जमींदार के पुत्र थे और बहुत धनी थे, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के पास जब जगन्नाथपुरी में ठहरे तो वो क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद पहले थोड़ा समय गोविंद उनको देता था, फिर उन्होंने वो बंद कर दिया। फिर जो है मंदिर का महाप्रसाद आता था जगन्नाथ मंदिर का, वो लेते थे, फिर वो बंद कर दिया। फिर सिंह द्वारम पे खड़े रहते थे एक भिक्षुक के समान, और सिंह द्वारम से निकलते समय उधर, उस समय 500 साल पहले की बात है ये, बहुत सारे भक्तगण जो है महाप्रसाद बांटते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया। फिर छत्र में जाते थे। छत्र मतलब वो होता है जहाँ पे वो लोग प्रसाद देते थे, जितने भी लोग उधर आते हैं, उसको बोलते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारा फूड फॉर लाइफ होता है जहाँ हम प्रसाद देते हैं मुफ्त में, तो वहां छत्र में लेते थे। अच्छा, इतना होने के बाद बताया जाता है कि कई कई चावल जो है खराब हो जाते थे जगन्नाथ के महाप्रसाद, तो वो लोग फेंक देते थे कचरे में, और वहां पे एक विशेष तेलंग गाय आती थी खाने के लिए, और कई कई चावल इतने खराब रहते थे कि वो तेलंग गाय भी नहीं खा पाती थी। तो बताया जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद छोड़ दिया, मंदिर का प्रसाद छोड़ दिया, सिंह द्वार में भिक्षुक बन के लेते थे वो छोड़ दिया, फिर छत्र में जाके प्रसाद प्राप्त करते थे वो भी छोड़ दिया। फिर ये जो भगवान का, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो खराब हो जाता था, जो गैया भी नहीं खाती थी, उसको लेते थे वो रात को जाके, फिर उसको साफ करते थे पानी से और थोड़ा सा नमक लगा के वो खाते थे। तो सोचिए, इतना उनका वैराग का स्तर ऊंचा था, हम लोग कोई सोच भी नहीं सकता, और कोई अनुकरण करने जाएगा तो निश्चित रूप से उसका मृत्यु हो जाएगा, कोई इसको अनुकरण नहीं कर सकता। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर को मालूम चला कि ये इतना वैराग्य कर रहे हैं, ऐसा चीज खा रहे हैं, तो वो इतने प्रसन्न हुए। महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, कि महाप्रभु के भक्तगणों में वैराग्य सबसे प्रधान है। और वो कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी, जैसे मैंने बताया जमींदार के पुत्र हैं, हाँ? और वो ऐसा वैराग्य दिखा रहे थे और खा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, और ये जो बचा हुआ जो कचरे में से निकालते थे और धो के खाते थे नमक लगा के, वो उन्होंने एक बार इनके हाथ से ले लिया और वो खाने लगे, और बोलने लगे चैतन्य महाप्रभु, अरे इतना स्वादिष्ट व्यंजन तुम अकेले खा रहे हो, तुमने कभी मुझे नहीं दिया। तो ये देखिए, उनका महाप्रभु ने भी स्वीकार किया कि भाई जो तुम वैराग्य दिखा रहे हो, भक्ति दिखा रहे हो, सर्वोत्तम है। और उनसे प्रसन्न होके उनको 2 चीज दिया, एक तो गुंजमाला है और गोवर्धन शिला। हो गया टाइम? यस प्रभु। तो ओके, वी मीट टुमारो एट 4 PM। प्रार्थना करते हैं कि आप लोग का अच्छा चिड़ा दही फेस्टिवल जाए और अच्छे से भक्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।